बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये वीडियो मेरी फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और ये जो नाम नेआद रियासत जिसको कहा जाता है उसके लिए है कि आपका सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया रह गया है कि उसका इस्तेमाल गलत होता है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ये सोशल मीडिया है क्या? ये सोशल मीडिया बुनियादी तौर पर करता क्या है? ये वो आईना है जिसमें आपको आपकी शक्लें भयानक नजर आती हैं, बजाय इसके कि आप आईने को तोड़ें। कितने आईने तोड़ेंगे आप? जितने आईने तोड़ेंगे हर घर से आईने निकलेंगे, आप इसको नहीं तोड़ सकते। और हम आपसे कुछ गलत मुतालबा नहीं कर रहे, हम आपको यह कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ जिसका वोट है उसको दे दो भाई, जिसका मैंडेट है उसके हवाले करो। आप खामखा में क्यों चौधरी बन के बैठे हुए हैं? और ऊपर से फिर आप कुरानी आयात सुनाकर साथ ही कह देते हैं जब आप स्टेट के आगे झुकेंगे नहीं। ओ भाई, हु द स्टेट इज दैट? कौन सी स्टेट है? माय फुट। स्टेट वो होती है जो अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करके ऊपर आती है। ये स्टेट नहीं होती कि आपने एक इलेक्शंस करवाए, अगले दिन उसको हाईजैक कर दिया और जनाब बूटों के अंदर बंदे आपने बिठा दिए हैं और मुल्क चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मुझे यह भी पता है कि मेरी बारी है, नंबर लगा हुआ है और नंबर लगे को बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन अब कोशिशें बहुत तेज हो चुकी है। मुझे परवाह नहीं है, मैं पहले दिन से एक ही बात करता आया हूं, गिरफ्तारी या मारना या ये सारा कुछ क्या कर सकता है? ईमान वाला आदमी मौत का डर निकाल के बैठा होता है, हर लम्हे वो तैयार बैठा होता है, जो मर्जी कर लें। लेकिन आप कितनों के मुंह बंद कराएंगे? कितने उठाएंगे आप? बजाय इसके बेहतर नहीं है कि खुद को सीधा कर लो? दुनिया में भी कुछ चार बंदे इज्जत करने लग जाएंगे, लेकिन खुद को सीधा नहीं करना मुश्किल काम नहीं है। यकीन करें, आप तो हाफिज कुरान है, आपने तो हिफ्ज किया हुआ है भाई, आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं होना चाहिए। दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है, और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस चीज का है कि जो आपने छुप छुपा के इसराइल में जाके अपनी मीटिंग की है, जो डेलीगेशन वहां पर भेजे हैं, और इसराइल के बारे में हमारा क्लियर मौकफ है, हम उसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आप लॉबिंग कर रहे हैं वहां पर जाके। इसका क्या मतलब है? इसराइली एजेंट जेल में बैठा है जिस पर आपने जनाब अखबारें छपवा दी, और आज खुद आप क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड उनके साथ जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या मकसद है उसका? आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने कुरान उतारा है आपके दिल में। हाफिज साहब को खुदा का खौफ करें। ये बच्चे उठाने से मुल्क नहीं चलते। आज अपने मुल्क की ट्रस्ट की जो एक क्रेडिबिलिटी है ना, वो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आपको चाहिए कि आप इस मुल्क को उस तरीके से चलने दें जिस तरह से जमहूरियत के साथ मुल्क चलते हैं। अवाम बुरी नहीं है, अवाम दुश्मन नहीं है। जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, जिनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। वो आपसे भी कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। क्या वो आपसे कोई रिश्ता मांग रहे हैं? माजरत के साथ वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई मेरे टैक्स का पैसा है, कमाई मैं करता हूं, मेरा बच्चा बेशक बीमार है, बाप की दवाई नहीं आती, मैं टैक्स पे कर रहा हूं। जब मैं खून पसीने की कमाई से टैक्स पे कर रहा हूं, तो भाई उसका जवाब क्या है? आप 4-4, 5-5 लाख के हाथ में हैंडबैग पकड़कर उम्रे पे जा रहे हो? नो, दिस इज नॉट द स्टेट। और इस तरह से आप मर्सी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। बात करने का मकसद किसी को यहां पर टॉन्ट नहीं है। बात करने का मकसद किसी की यहां पर कोई बेइज्जती या मैं किसी की जहां पर वो नहीं कर रहा। सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको कि आप कहां पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।